बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 10 कर रहे हैं। इसमें हमें इक्वेशन को सोल्व करना है। इस इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास पेयर दिया हुआ है, इनके कांस्टेंट को सम करेंगे। अगर कांस्टेंट ऐसे दो पेयर लेके जिनके कांस्टेंट का सम नेक्स्ट टू पेयर के कांस्टेंट के बराबर आ जाए, जैसा कि अगर मैं पहली और फोर्थ वैल्यू के कांस्टेंट को सम करता हूँ, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +3 है, तो टोटल क्या बन गया +4। अगर इनको करता हूँ, ये वेरिएबल के साथ 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ। इसी तरह प्लस का साइन है, ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट के साथ डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम लिया 2 आ गया, ये बनेगा 3 + 5 = 8/2 = 4। तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन आ गया, कॉम्बिनेशन आएगा पहले और फोर्थ वैल्यू को इकट्ठा करेंगे, सेकंड और थर्ड वैल्यू को इकट्ठा करेंगे। क्यों इकट्ठा किया, क्योंकि हमारे पास अभी हमने चेक किया कि ऐसी दो वैल्यू को इकट्ठा करना है जिनके कांस्टेंट का आंसर नेक्स्ट टू वैल्यू के कांस्टेंट के आंसर के बराबर है। तो इसी तरह पहली और चौथी वैल्यू के कांस्टेंट का आंसर 4, सेकंड और थर्ड वैल्यू के कांस्टेंट का आंसर 4। अब हम इन वैल्यू को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे कि पहली और फोर्थ वैल्यू को इकट्ठा लिखेंगे। तो ये बनेगा x + 1 इंटू एक्स + 3 इंटू 2x + 3 इंटू 2x + 5 = 945। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये जो पेयर है इनको मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट टू पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को जब x से मल्टीप्लाई किया, दोनों प्लस की वैल्यू है, तो ये +x⁴ आ गया, प्लस x को +3 से मल्टीप्लाई किया तो +3x आ गया। इस तरह +1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये आ जाएगा +x आ जाएगा। +1 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 आएगा। नेक्स्ट दो फैक्टर को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, +2x और +2x +4x = 2 2 the 4x x = 2 2x को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 the 10 और x आएगा। यहाँ पर भी साइन प्लस था, यहाँ भी प्लस साइन था, यहाँ पर प्लस आ गया। 2x दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, तो यहाँ पर प्लस आएगा। 3 2 the 6 7x आ जाएगा। उसके बाद प्लस 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 5 15 = 945। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। इस वैल्यू को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू प्लस में हो रही है, यहाँ भी x⁴ की 2 वैल्यू है, तो यहाँ भी सिंप्लीफाई करके मजीद इस इक्वेशन को सादा करेंगे। तो x⁴ + 4x + 3 4x⁴ + 16x + 15 = 945। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है, x⁴ + 4x। यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इस वैल्यू को इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो पहली वैल्यू एज इट लिखेंगे, x⁴ + 4x + 3, और इन दोनों वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 4 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, x⁴, उसके बाद प्लस 4 4 the 16 4 4 the 16 7x आ जाएगा, प्लस 15 = 945। अब x⁴ + 4x और x⁴ + 4x दोनों वैल्यू सेम हो गई है। इन दोनों वैल्यू को एक वेरिएबल के बराबर लेट करेंगे। लेट किया जिससे हमारी इक्वेशन जो है वो सादा हो जाएगी। x⁴ + 4x किसके बराबर है, y के बराबर। तो इसकी जगह पर y लिखेंगे, उसके बाद +3 है। अगेन पहले 4 आएगा, इसकी जगह पर y आएगा, तो ये 4y बनेगा, प्लस 15 आएगा = 945 आ जाएगा। y को 4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y⁴ आ जाएगा, ये प्लस और ये प्लस आ जाएगा। y को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15y। इसी तरह +3 को +4y से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 the 12 और y एज इट आ जाएगा, प्लस 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 ये आएगा 45, 15 दिया 45। उसके बाद आएगा = 945। इन दोनों वैल्यू को प्लस माइनस करेंगे, अगर हो रही है तो 4y⁴, दोनों वैल्यू प्लस है तो प्लस ही होगी। 5 2 7 और ये आ जाएगा 27y
प्लस, दोनों वैल्यू प्लस की थी, प्लस का साइन लगा, दोनों वैल्यू को भी प्लस किया, वाई आ जाएगी। अब आएगा प्लस 45, ये वैल्यू इस तरफ आकर माइनस हो जाएगी। 945 इज इक्वल टू 0। 945 में से 45 माइनस हो जाएगा तो बाकी 900 बचेगा। 4 वाई की पावर 2 प्लस 27 वाई, और दो ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन जब भी होता है तो माइनस का अमल लगता है, और माइनस का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ। बड़ी वैल्यू ये है, इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हो गया। अब 945 में 45 किया तो 900 बचा, बाकी इज इक्वल टू आ गया 0। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई सेकंड डिग्री की। अब हम यहाँ फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन का मेथड कैसे अप्लाई करना है, उससे पहले हम क्या करते हैं, x की पावर, तो यहाँ पर y वेरिएबल, y की पावर 2 और कांस्टेंट, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक वैल्यू आनी चाहिए। कौन सी वैल्यू आती है, 0 0 3 60 y की पावर 2। अब हमारे पास ये एक कंडीशन बनी मल्टीप्लाई की, और दरमियान में क्या लिखा हुआ प्लस 27, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 27y। अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर माइनस 3600 y की पावर 2 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने से 27 आना चाहिए। तो हमारे पास फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, ये कांस्टेंट और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या वैल्यू बनेगी, ये बनेगी 4y की पावर 2, और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस 3600, और यहाँ y लगा दिया, 4y की पावर 2, यहाँ y की पावर 2 आ जाएगा। तो हमारे पास एक कंडीशन ये आ गई। सेकंड कंडीशन क्या है, ये दरम्यान में लिखी हुई है, प्लस 27y। अब हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू आ जाए, प्लस या माइनस करने से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाए। अब 75 और 48, 75 और 48 इसमें से हम निकालते हैं। 75 में से ये बनेगा 7, 6 में छोड़ गया ये 27। अब इन दोनों को हमने प्लस किया, माइनस किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस आ जाएगा, प्लस 27। जब दो अपोजिट साइन होते हैं तो माइनस का अमल होता है, तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन हो तो वही लगता है। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा 3600, अगर साथ यहाँ y लगा देंगे, यहाँ भी y, तो ये आ जाएगा y की पावर 2। तो मतलब ये दो ऐसे फैक्टर है जिनको माइनस करने से हमारी दरमियान सेकंड कंडीशन, और जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। अब इस इक्वेशन में जहाँ प्लस 27 है वहां पर ये दो फैक्टर दिखेंगे, तो ये बनेगा 4y की पावर 2 माइनस 48y माइनस 48y, उसके बाद अगर प्लस 75y माइनस 900 इज इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यू में से एक तो 4 कॉमन आ रहा है, दूसरा y कॉमन आ रहा है। ये 4y की पावर 2 में से 4y कॉमन आ गया तो अंदर y बचा, माइनस आ जाएगा, 12 चौका 48, और y कॉमन आ चुका तो ये आ जाएगा y। उसके बाद आएगा प्लस 75, ये कॉमन आएगा, अंदर y बचेगा, 75 y में से 75 कॉमन आएगा, अंदर y बचेगा, ये माइनस आ जाएगा, और 75 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 900 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो y माइनस 12 दोनों सेम है, इसका मतलब ये है कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हो रही है। तो y माइनस 12 दोनों में है तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर ये बचा 4y और यहाँ पर बचा प्लस 75 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये बनेगा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और सेकंड आएगा 4y प्लस 75 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y का आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पर 4y का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 75, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस 75/4। तो ये हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं y के। हमारे पास आंसर y के आए हैं, लेकिन वेरिएबल जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो x है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर हमें x का ही चाहिए। इस y को x में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो हमने y की वैल्यू ली थी अगेन पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू, क्या पुट किया, x की पावर 2 प्लस 4x, x की पावर 2 प्लस 4x।
तो यहाँ पुट करेंगे x की पावर 2 प्लस 4x इज इक्वल टू 12। अगेन इस तरफ आकर माइनस हो जाएगी, x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगेन फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा। वो कैसे कि हमारे पास ये कांस्टेंट है x की पावर 2, वेरिएबल है x पावर 2 और कांस्टेंट है -12, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -12 x की पावर 2 आ गया। तो हमारे पास पहली कंडीशन ये है कि सेकंड कंडीशन क्या है, +4x। तो हमारे पास दो ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनको प्लस करने से या माइनस करने से +4x आए, मल्टीप्लाई करने से -12x आए। तो हमारे पास 6 और 2, यहाँ प्लस लगाता हूँ, यहाँ माइनस लगाता हूँ, ये 4 आ गया, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस माइनस -6 टू द 12 x की पावर 2, तो ये हमारे पास +6x और -2x ऐसे फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी मल्टीप्लाई वाली कंडीशन और जिनको प्लस माइनस करने से हमारी प्लस या माइनस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब +4x की जगह पर ये जो दो फैक्टर है वो पुट करेंगे, x की पावर 2, उसके बाद आएगा -2x प्लस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यू में से x का मान आ रहा है, यहाँ x पावर 2 है, एक बाहर का मान आ चुकी है तो अंदर x पावर 1 बचेगा। 2x में से x बाहर का मान आ चुका है तो अंदर 2 बचेगा। यहाँ +6 का मान आएगा, 6x में से 6 बाहर का मान आ चुका है तो अंदर x बचेगा। ये माइनस आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 6 टू द 12 आ गया इज इक्वल टू 0। x - 2 दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं। तो यहाँ लिखेंगे x - 2 कॉमन लेंगे और यहाँ x बचेगा और +6 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे तो x - 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा और x +6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 2 और यहाँ से x का आंसर आएगा -। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन y की वैल्यू जो है ये पुट करेंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ दो आंसर आ जाएंगे। पुटिंग करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू किसके बराबर है, x की पावर 2 प्लस 4x। ये पुट किया, x की पावर 2 प्लस 4x इज इक्वल टू -75/4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4x की पावर 2 प्लस 16x इज इक्वल टू -75 आ जाएगा। अगेन क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 4x की पावर 2 प्लस 16x -75 इज इक्वल टू 0। अब हम जो जैसे मर्जी दो फैक्टर देख ले कि ऐसे दो फैक्टर बिल्कुल हमारे पास नहीं बनते जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर वो आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है और जिनको प्लस या माइनस करने से आंसर हमारे पास +16 आए। तो ऐसे दो फैक्टर बनते ही नहीं है। जब फैक्टर नहीं बनते तब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास a b c की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई, तो ये आ जाएगा 75। तो हमारे पास x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट होता है वो a के बराबर होता है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट जो होता है वो c के बराबर होता है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, ये बराबर होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4 ac, ये इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यू पुट करेंगे तो -b किसके बराबर है, 16 के, उसके बाद +16 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 आ जाएगा, यहाँ पर c आता है 4 आ जाएगा। a का आंसर क्या है हमारे पास 4 और c का आंसर क्या है 75 और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 इंटू 4 आ जाएगा। a एक जगह 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब मजीद इनको सिंप्लीफाई करेंगे, -16 प्लस -16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 16 का स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास 256। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 256। अब माइनस इनको मल्टीप्लाई करके 4 क्रॉस 75 ये हमारे पास 1200 के बराबर आएगा। अब इसको स्क्वायर रूट लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 4 का 8 आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो पहली वैल्यू एज इट आ जाएगी -16 प्लस माइनस, अब 1200 में से माइनस करेंगे 256 तो हमारे पास आएगा 944, लेकिन ये माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है माइनस का है, इसलिए यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ गया 8। अब इसको मजीद यहाँ पर क्या लिखेंगे, -16 प्लस -16 क्रॉस
माइनस आ जाएगा 94459, ये आ जाएगा 59। इनको मल्टीप्लाई करेंगे -59 को और 60 को, आंसर क्या आता है 944। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, पहली वैल्यू जो है -16 एज इट आ जाएगा, उसका प्लस माइनस ये 16 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 4 बनेगा और -59 डिवाइडेड बाय 8। अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू 4 की जगह डिवाइड हो रही है, 4 कॉमन लेंगे, -4 प्लस माइनस 59 क्रॉस -1 और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8। तो ये 4 1 का 4, 4 2 का 8। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर आ जाएगा हमारे पास -4 प्लस माइनस 59 आयोटा और डिवाइडेड बाय 4। यहाँ लिखेंगे -1 का स्क्वायर रूट बराबर होता है आयोटा के। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट ये आ जाएगा 2 -6 और ये वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।